नमस्कार उत्तराखंड। दोस्तों, आज यूकेपीएससी पर युवाओं की महाविजय की बात करेंगे। साथ में भविष्य पर सवाल, भूत पर सवाल, लोअर पीसीएस, पीसीएस, पुलिस, एलटी, जेई पर जांच और मचा बवाल। इन तमाम मुद्दों पे भी इस खास पेशकश में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं आप सभी लोगों से, तो दोस्तों जो कल हमने एक मुहिम चलाई थी कि भाई जब तक जांच नहीं होती पूरी इस घोटाले की, तब तक फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो है वो कम से कम पोस्टपोन की जाए। और राष्ट्र नीति ये पहला चैनल था पूरे राज्य का, आप यूट्यूब में सर्च करके देख लेना, क्योंकि जब मुहिम सफल हो जाती है तो दावे करने वाले बहुत लोग आ जाते हैं। तो राष्ट्र नीति डिजिटल मीडिया में वो पहला चैनल था जिसने मांग रखी थी। इसके अलावा जो नेता थे, कई संगठन थे, उन्होंने मांग रखी थी, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। लेकिन डिजिटल मीडिया में हम अकेले थे जिन्होंने सबसे पहले मांग रखी थी कि इसे नहीं किया जाए। तो आप सभी लोगों का सपोर्ट हमारे वीडियोस को मिला, आप सभी लोगों की जो है हमें समर्थन हासिल हुआ, तो उसके चक्कर में ये फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा जो है पोस्टपोन हो गई। तो अब भविष्य पर सवाल, भूत पर सवाल। आखिरकार सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या केवल परीक्षाओं को पोस्टपोन कर देना, अगर आपसे कहा जाए कि भैया एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है, ये तो एक प्रकार से आप ये लगा लो कि आपको दे दी गई है टॉफी, समझते हैं ना टॉफी। ये एक टॉफी दे दी गई है जिसमें कहीं ना कहीं बच्चों को एक झूठा आश्वासन दे दिया जाएगा कि भाई तुम अप्रैल तक की पढ़ाई कर लो तो तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आपका 2 साल 5 साल पढ़ के नहीं हुआ भ्रष्टाचार के चलते, देखिए मैं नहीं कह रहा कि हमारे युवाओं की मेहनत में कोई कमी है, हमारा युवा पास क्यों नहीं होता, क्योंकि करप्शन है। करप्शन इतना ज़्यादा है कि जो ईमानदारी से बेचारा तैयारी करता है उसका कभी होता नहीं है, वो 60 से 70 नंबर ला के रुक जाता है और पेपर लीक वाले 80+ स्कोर कर देते हैं। तो ये है, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये दिया जा रहा है। अब ऐसे में राष्ट्र नीति उत्तराखंड ये आप सभी लोगों से इस मुहिम में जुड़ने की अपील करता है कि जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होती, हम चाहते हैं कि यूके और यूकेपीएससी की कंबाइंड रूप से, संयुक्त रूप से एक सीबीआई जांच हो जाए, जिससे कहीं ना कहीं ये तय हो जाए कि एक एक व्यक्ति, एक एक जो हमारा बागड़ बिल्ला यहाँ पर है बच्चों के भविष्य के साथ खेलने वाले, इन बागड़ बिल्लों को कहीं ना कहीं पकड़ के सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि निकट भविष्य में कभी भी कोई ऐसा व्यक्ति पैदा हो ही ना पाए जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर सके। क्योंकि हमको तो आश्वासन यही दिया गया था कि भाई यूकेपीएससी जो है बहुत ईमानदार आयोग है, और इस ईमानदार आयोग के मामले में कहीं ना कहीं आप कह सकते थे कि यूकेपीएससी की जो ईमानदार आयोग है उसकी कस्में खा रहे थे धामी जी। तो उन कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातों हैं, बातों का क्या ही इस प्रकार का ये किस्सा साबित हो गया और पेपर हो गया पटवारी का लीक। तो ये हम मांग कर रहे हैं सीबीआई जांच को लेकर के, लगातार आप लोगों से सपोर्ट की उम्मीद भी कर रहा हूं। दूसरा देखिए, क्योंकि चतुर्वेदी जी तो इस आयोग में लंबे समय से थे, 3-4 वर्ष थे चतुर्वेदी साहब इस आयोग में थे, और आयोग में कोई ये 4th क्लास तो थे नहीं जो इनके प्रभाव क्षेत्र में नहीं हो। और आयोग अभी क्यों मानेगा? अच्छा ठीक है, आयोग कह रहा है कि गोपनीयता में उनको जिम्मेदारी पहली बार दी गई है। ऐसा आयोग क्यों मानेगा कि उनको पहले जिम्मेदारियां दी गई थी? अगर आयोग ने ये बात स्वीकार कर ली तो उनको तो इतने सारे पेपर रद्द कराने पड़ जाएंगे, लोअर पीसीएस रद्द कराना पड़ जाएगा, पीसीएस रद्द कराना पड़ जाएगा, एलटीजेई, इन सब पे तो चाकू चल जाएगा। वो तो कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। सवाल ये है, तो इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पर रेज करना है। देखिए, हम कभी किसी भी, कई लोग इस बात से नाराज भी हो जाएंगे कि भाई जिन लोगों ने कहीं ना कहीं ईमानदारी से लोअर पीसीएस का एग्जाम पास किया है, पीसीएस का, एलटी का, जे का, जिन बच्चों ने ईमानदारी के साथ मेहनत करके किया है, वो लोग मेरी इस बात से नाराज होंगे। बिल्कुल आपका हक है नाराज होना, मैं मना भी नहीं करूंगा कि आप नाराज मत होइए। लेकिन एक बात, नाराज होने से पहले आप हमारी जरा सुनिए। एक गिलास पानी लाइए, पीजिए और मेरी बात सुनिए। ठंडा पानी पीने के बाद ही सुनना, ताकि दिमाग जरा ठंडा हो जाए। देखो, जब लोअर पीसीएस, पीसीएस, एलटी, जेई के प्री में घोटाला हो सकता है, अकेले चतुर्वेदी ने तो किया नहीं, तो क्या मुख्य परीक्षा जो आप लोग दे चुके हो या देने की कोशिश कर रहे हो, या जो साक्षात्कार होने वाले हैं, जो इंटरव्यू होने वाले हैं, इनमें क्या ये बेईमानी नहीं होगी? एक बंदे का इंटरव्यू मैंने देखा, गौर से सुनना। अब एक बंदे का हमने इंटरव्यू देखा, वो कह रहा है कि भैया मैं 4 बार का पीसीएस प्री का टॉपर रहा हूं, लेकिन आज तक मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं भी नहीं हुआ। क्यों भाई? जो प्री निकाल सकता है वो और परीक्षा क्यों नहीं निकाल पा रहा है? सवाल तो बनता है, सवाल तो है
ये क्वेश्चन नहीं है क्या? ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि इसीलिए हो रहा है, आप लोगों को अभी तात्कालिक रूप से सुख दिखाई दे रहा है, आप लोगों को लग रहा है कि भाई चलो अभी तो हुआ ही है, खाली क्यों हम इस बात को आगे छेड़ें। लेकिन मैं लिखित आपको गारंटी देता हूं कि अगर हमने इस पूरे आयोग की जैसे यूके SSC की सफाई करी, यूके PSC के मामले में स्वच्छ भारत मिशन नहीं चलाया गया, अगर यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन नहीं चलाया गया तो आप आज भले ही खुश हो जाइए, लेकिन जिस दिन फाइनल सिलेक्शन होगा उस दिन आप भी भविष्य में दुखी नजर आएंगे। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जांच तो सबकी होनी चाहिए कहीं ना कहीं। और जैसे वीडियो के मामले में ये बात तय हुई कि भाई पेपर लीक हुआ था, तो कम से कम CBI जांच होगी तो ये पता तो चल जाए कि ये लीक का खेल कब से चल रहा था। दरोगा वाला आपने देखा होगा, पैटर्निकली परसों 20 दरोगाओं को जो है कहीं ना कहीं सस्पेंड कर दिया गया, 20 दरोगाओं को जनता के दबाव में, हाकम सिंह के बयान के बाद। तो हो सकता है कि ऐसे लोग तो बाद में भी सस्पेंड हो जाएंगे, ये तो फिर एक बहुत लॉन्ग टर्म प्रोसीजर हो जाता है। तो ये हमारी पूरी डिमांड थी। और फिर से आप सभी लोगों का हाथ जोड़ के एक बार मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। कारण बहुत स्पष्ट है, क्योंकि आप सभी लोगों ने सपोर्ट किया। तो फॉरेस्ट गार्ड मामले में हमने सबसे पहले आवाज उठाई थी, पूरे विश्वास से कह रहा हूं, और आप लोगों ने समर्थन दिया, वीडियो को शेयर किया फेसबुक पे, यूट्यूब पे, हमारे विभिन्न चैनलों पे। तो कहीं ना कहीं इससे सरकार पे दबाव बढ़ा और जनता का फिर से आभार। बहुत बहुत नमस्कार। देखते रहे राष्ट्रनीति उत्तराखंड।